हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक समय मुझे और आपको दिया कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में लगने पाए हैं। आज सबसे बड़ा कारण कि प्रभु ने जब आदम को रचा, उसके अंदर से एक सहायक को बनाया और उसके सामने लाकर रख दिया, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसी समान प्रभु ने मेरे लिए भी एक सहायक बनाया और मेरे सामने एक समय में ला करके उसने रखा, जो समय उसने अपनी योजनाओं में ठहराया था। और आज ये कारण है कि हम सारा का बर्थडे मना पा रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं, क्योंकि क्या ही धन्य है वे जो प्रभु को प्रतिदिन धन्यवाद देने पाएँ और अपने इस खुशी के समय में उसको खासकर धन्यवाद दें। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए और उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम खुदावन के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है मम्मी से कि वो प्रार्थना में आकर अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, हर पल हर क्षण एक एक घड़ी के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना सुंदर समय दिया। और हमारी बहू का आज बर्थडे है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आप एक दिन उसकी ज़िंदगी में जोड़े और उसको जिंदों की दुनिया में अच्छे से रखें प्रभु। और हमारे पूरे परिवार को भी प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा अच्छे से रखें प्रभु। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस समय के लिए जब हमारे यहाँ प्रार्थना हो रहा है प्रभु, और जो भी हमारे यहाँ अभी इस वक्त जो भी वचन बोला जाए प्रभु, वो आपके तरफ से आने वाला हो प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि वो वचन हम लोगों के दिलों में कारगर हो प्रभु, हम उस पे चले और उसको अपने ज़िंदगी में शामिल करें प्रभु। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर समय के लिए प्रभु, कि आपने हम लोगों को संभाला है और अच्छे से रखा है प्रभु। इस वक्त जब हमारा बेटा आकर तुरंत प्रार्थना में शामिल हुआ प्रभु, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, उनको आने के लिए आपने अपनी बल दिया, शक्ति दिया प्रभु, कि वो यहाँ पर तक पहुँच पाए प्रभु और इस प्रार्थना स्तुति में शामिल होने पाए प्रभु। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप हमेशा इसी तरह से प्रभु हमारे घर में हमेशा प्रार्थना स्तुति में सभी लोग लगे रहें प्रभु, और वचन में भी सब लोग बढ़े प्रभु। मैं अपनी दीदी के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि दीदी को आपने इसी प्रार्थना और दुआ की वजह से प्रभु उनको भला चंगा किया प्रभु। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, उसको सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। Hallelujah.
ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अति पवित्र सिर्फ तू ही, अति पवित्र, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हो तेरी स्तुति और आराधना। हाँ मेरे प्रभु की स्तुति और प्रभु की ही आराधना, क्योंकि केवल एक मात्र वही खुदा है जिसने आज के दिन तक हमें जीवित रखा है और जीवितों की धरती पर रखा है। वही एक खुदा है जो हमारे बाहर जाने और भीतर आने में हमारी हिफाजत रखता है। वही एक खुदा है जो मेरे प्रियो जिंदगियों में हमारे सालों को बढ़ाता और दिनों को घटाता भी है। आमीन। और धन्यवादित हैं खुदा के कि उसने मेरी सहायक के जीवन में, परंतु हम सभी के जीवन में एक दिन को बढ़ाया, उसके जीवन में एक साल को बढ़ाया, हमें साथ रखा है और हम अब तक खुदा के वचन में पाए जा रहे हैं। बड़े हिफाजत से वो हमें संभालता है, लेके आता है और अपने वचन में शरीक रखता है। खुदावन का नाम मुबारक है। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे वचन को में जाने के लिए, और वचन में जाने से पहले हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो,
प्रेज द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं अपने स्थानों पर, हम वचन में से पढ़ेंगे और हम वचन में से निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 43वां अध्याय 43 चैप्टर और उसकी 9वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। यशाया उसका 43वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ाया चैप्टर 43 वर्स 9। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन ये बात बता सकता है या बीती हुई बात हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन लें और कहें यह सत्य है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदावन इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये एक अवसर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये अवसर बहुत ही बहुमूल्य खुदा ने हमें दिया है। क्योंकि ये अवसर बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि हमारे झुंड में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी एक बहन का बर्थडे है। हालेलुया। और वो बहन का नाम है सारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, झुंड का मतलब क्या होता है और क्या होता है जन्म का दिन, क्या होता है अवसर का दिन, क्या होता है सुख का दिन। अगर हम सुख के दिन को देखें, अगर हम अवसर के दिन को देखें, अगर हम जन्म के दिन को देखें, अगर हम झुंड को देखें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ से खुदा को आदर और महिमा मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, वो है एक झुंड। और जहाँ से खुदा की वाचा निकले वो है जन्म। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुशी और आनंद है उसकी डेवड़ी के निकट। लेकिन मनुष्य ने अपनी खुशी के दिन, अपने आनंद के दिन उसकी डेवड़ी के निकट नहीं बल्कि कहीं और बिताने चाहिए। उसने कहा, देखो, मैं अपने सुख और आनंद के दिनों को पिता के निकट नहीं बल्कि सुख और विलासों में उड़ाऊंगा, भोग विलास में उड़ाऊंगा। उस उड़ाऊ पुत्र का पिता उसके साथ था, लेकिन उसने अपने सुख के दिनों को भोग विलास में उड़ा दिए। अपने पिता से वो दूर चला गया। आज भी संसार अपने जीवन के बहुमूल्य अवसरों को मनाने के लिए पिता से दूर जाके भोग और विलास में मनाते हैं। लेकिन आज एक अवसर जब हमें मिला है तो उसने कहा, तुम गवाह बनोगे, तुम मेरे चिन्ह होगे और तुम जाति जाति में एक प्रकाशमान दिए के समय समान जलोगे। आमीन। कैसे जलोगे? क्योंकि लोग अपने सुख और अपने जन्म के दिन और अपने अवसर के दिन, अपने सुख के दिन भोग विलास में मनाते हैं, लेकिन तुम मेरी डेवड़ी के निकट अपने सुख और अपने आनंद के दिन मनाओगे, जिसको देखकर मनुष्य जाति सीख लेगी। आमीन। यशाया 3 साल उघाड़े वस्त्र, बिना जूतियों के और बिना कपड़ों के नगर में टहलता रहा। वो एक चिन्ह था। इसी तरीके से खुदा के भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर एक चिन्ह है। आमीन। और जिन्होंने उस चिन्ह को ग्रहण किया उन्होंने खुदा को ग्रहण किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर वचन में हमने जो पढ़ा उसमें क्या कह रहा है खुदा? यशाया 43 अध्याय और उसकी 9वीं आयत अगर हम पढ़ें तो क्या कह रहा है? लोग इकट्ठे किए जाएं। देखिए, जाति जाति के लोग कब इकट्ठे होते हैं?
जब जन्म होता है, Amen. जब मृत्यु होती है, जब सुख का दिन होता है, जब घटी का दिन होता है, कोई एक दूसरे की जाति नहीं देखता और जाति जाति के लोग इकट्ठे होते हैं। Amen. Amen. जाति जाति के लोग प्रभु के वचन को सुने, इसलिए खुदा ने इस पृथ्वी पर एक अवसर का दिन और दुख का दिन ठहराया है। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में इन बातों को ना जाना, जबकि बाइबल चीख रही है। यशाया 43:9 पढ़ें। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता है या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? कौन बात बता सकता है? कौन बीती हुई बात बता सकता है? अब जब ये इकट्ठा हुए हैं, जाति जाति के लोग, राज्य राज्य के लोग जब इकट्ठे हुए हैं, तो तुम इनके सामने मेरे गवाह बनो और कहो कौन है जो बीती हुई बात बता सकता है, कौन है जो ये बातें बता सकता है। क्योंकि ये बातें तुम कहाँ बोलोगे? महासभा में। Amen. इन बातों को तुम, जो बीती हुई बातें हैं, कौन बता सकता है? ये बातें जो हो रही हैं, इसे कौन बता सकता है? इन बातों को बताने के लिए जाति जाति के लोगों को और राज्य राज्य के लोगों को इकट्ठा करो, और इकट्ठा होंगे हमारे शुभ अवसर पे। आज तुम जो भी जश्न मनाओ, आज तुम जो भी अवसर करो, आज तुम जिस किसी भी चीज में हाथ लगाओ, तुम्हारे अंदर एक चाह होनी चाहिए। जब तुम किसी भी चीज पे हाथ लगाओ, किसी भी काम में हाथ लगाओ, कुछ भी अवसर बनाओ, तो एक चाह होनी चाहिए कि इन कामों से मेरे खुदा को महिमा मिले। गाते तो हैं कि मैं घटू तू बढ़े, गाते तो हैं कि खुदावन आपको आदर और महिमा मिले, लेकिन जब तक तुम उन कामों को करते समय अपने खुदा के स्मरण करोगे नहीं कि मेरे खुदा को आदर और महिमा मिले इस काम के द्वारा, तो मेरे प्यारे भाई महिमा आदर कैसे मिलेगा? अब जब बहन का बर्थडे है, तो इनके पति ने, जो कि खुदा का दास है, इसके मन में आया कि मैं अपनी पत्नी का बर्थडे अपने खुदा के साथ मनाऊंगा, क्योंकि उसी खुदा ने मेरे सहायक को मुझे दिया है। और जिसने दिया, अगर मैं उसके साथ अपने जीवन के खुश और आनंद के समय को मनाता हूँ, तो ये मेरे लिए घमंड की बात है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये समय जब चुना गया, तो वचन भी कह रहा है कि जाति जाति के लोग और राज्य राज्य के लोग इकट्ठे किए जाएं, और कोई ये बात बताए कि ये बातें जो बीती हुई बातें हैं, बताएं जरा, पढ़ें। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता है या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वह अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे, वे सुन ले और कहे यह सत्य है। आमीन। क्या सत्य है? ये सत्य है कि हम अपने पिता के साथ अपने सारे समय को मनाते हैं। क्या सत्य है कि जब लोग भोग विलास की ओर भागते हैं, तब हम उसकी डेवड़ी पे खड़े रहते हैं। क्या सत्य है? जब लोग अपने बल पे घमंड करते हैं, अपने धन पे घमंड करते हैं, तब हम पर्वतों को ताकते हैं। क्या सत्य है कि जब लोग मनुष्य के पास सहायता मांगने जाते हैं, तो हम अपने खुदा की डेवड़ी पर उसकी ओर दृष्टि करते हैं? क्या सत्य है कि जब हम बिछौने से उठते हैं, तब हमारा खुदा हमें उठाता है? इन बातों को जाति जाति और राज्य राज्य के लोगों के सामने प्रकट करो कि जो हो रही हैं और जो बीती हुई बातें हैं, उन्हें कौन बता सकता है? कब आप अपने खुदा को आदर और महिमा देंगे? कब अपने जीवन के हर अवसर को बहुमूल्य समझकर अपने खुदा के सामने रखेंगे? कब आप अपने बच्चों और अपने बच्चों के जन्मदिन, अपने बच्चों के विवाह संस्कार, अपने बच्चों के हर एक छोटे छोटे कामों में खुदा को स्मरण रखेंगे?
अगर आप जाति जाति के लोगों को इकट्ठा करके, आप राज्य राज्य के लोगों को इकट्ठा करके जो सत्य है उसको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सत्य है, आमीन, जो सत्य है उसको बताने की कोशिश करेंगे, तो देखिए खुदावन आपके बच्चा आपके साथ क्या करेगा, आमीन। आइए पढ़ें यशायाह उसका 43 अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ें 4th वर्स। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा रहा। क्यों अनमोल हो गया, क्यों प्रतिष्ठित ठहरा? अरे नया नया कपल है, कपल क्या है, कपल, नया नया कपल है, बर्थडे, बीवी का बर्थडे, जाओ जाके आराम से रेस्टोरेंट में मनाओ और वहां पर बढ़िया सा हो जाते हैं, डिनर करवाओ और फोटो थाली की, खाली थाली की पहले खींचो, फिर उसके बाद चम्मच लगा के फोटो खींचो थाली पे। देखिए बता रहे हम आपको, हो कह रहा है, पहले खाली थाली की खींचना, हाँ, और फिर चम्मच लगा के खींचो और फिर उस पे खाना रख के खींचो कि देखो क्या खा रहे हैं, हम मना रहे बर्थडे। आज का यही चलन है। कहाँ खुदा का वचन, कौन बाइबल, कौन आयत, कौन क्या, कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, अनमोल और प्रतिष्ठित कौन है? जो खुदा के वचन के लिए लोगों को इकट्ठा करता है, जो जाति जाति के लोगों के सामने और राज्य राज्य के लोगों के सामने अपने उस सत्य को, जो सत्य उसको मिला है, उसको प्रकट करने के लिए हमेशा दिन और रात सोचता है कि किस समय और कैसे मैं अपने खुदा की महिमा कर दूं। कौन है अनमोल, कौन है प्रतिष्ठित? क्या हो रहा है जीवन में? और लोग अपने जीवन को जीना फिर से भूल गए कि जीवन को कैसे जीना है। एक प्रथम स्थान होता है खुदा का वचन, और आज लोगों के जीवन में ये प्रथम स्थान बन गया है रेस्टोरेंट, प्रथम स्थान बन गया भोग विलास, प्रथम स्थान बन गया है कित्तों को बुलाएंगे, प्रथम स्थान बन गया है कितनी प्लेटें होंगी, प्रथम स्थान बन गया है कैसे कहां पर मनाएंगे, जबकि प्रथम स्थान होना चाहिए था खुदा का वचन कैसे होगा। क्या कारण है कि भाई के जीवन में जो जो खुशी आई इसने जाकर अपने खुदा के सामने रखी, अपने जीवन की हर खुशी को खुदा की डेवड़ी पे जाके रख दिया। अरे जाओ, तुम हर खुशी में खुदा की प्रार्थना तो कराते हो, एक दिन एक काम करो, इस बार ना कराओ, जाके अपनी बीवी को जाके घुमा दो, इमाम बाड़ा दिखा दो, इमाम बाड़ा नहीं, हर खुशी को ले जाके तुम अपने जीवन की खुदा की डेवड़ी के सामने क्यों रखते हो? क्योंकि ये खुशी लोगों की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित नहीं ठहरानी। मुझे अपने खुदा की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित बनने के लिए अपने जीवन के सारे समय को खुदा के सामने रखना है। हालेलुया। केवल बाइबल पढ़ने से, केवल वचन को बोलने से या तो केवल प्रार्थना करने से आप अनमोल और प्रतिष्ठित नहीं बनेंगे। अनमोल और प्रतिष्ठित बनने के लिए हर समय खुदा के डेवड़ी के पास जाकर प्रार्थना करना है। और ये अनमोल और प्रतिष्ठित बनी हन्ना, जो कि खुदावन यहोवा की डेवड़ी पे जाती है और उसकी वो पनिन्ना नाम है, पनिन्ना पीछे से कुड़कुड़ाती है। वो अपने दुख के समय में यहोवा की डेवड़ी में गई। आमीन।
और वो अपने सुख के सबसे कीमती समय में, जो कि सबसे कीमती समय था उसका, उस समय भी वो यहोवा की डेवड़ी पे गई। इसलिए हन्ना यहोवा के सामने अनमोल और प्रतिष्ठित है। Praise the Lord. आज भी अगर गर्भ में बालक आता है तो एक स्त्री कहती इसका नाम सैमुअल होगा। क्यों? क्योंकि वो अनमोल और प्रतिष्ठित है। Amen. उसके पति के पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास राज्यों की कमी नहीं थी। आमीन। Amen. उसके पास किसी भी चीज और किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की नहीं, बल्कि उसके खुद के रेस्टोरेंट थे। आमीन। उसके खुद के इतने इतने राज्य थे। आमीन। Amen. उसने Amen. कहा कि मैं तुझे पनिन्ना से 10 गुना दूंगा। आमीन। Amen. मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद इतना था कि वो जाकर बाहर जाकर हीरे जवाहरातों से नहा के मनाती अपने सैमुअल का बर्थडे, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। Amen. Amen. उसने अनमोल और प्रतिष्ठित जगह जाकर खुदा को आदर और महिमा दी। Amen. कब? थोड़ी देर बाद हम लोग चले जाएंगे, हम लोग कहीं और वचन बोलेंगे, लेकिन कब इस वचन को हम स्वीकार करेंगे? कब इस बाइबल को जो रखी हुई है, इस बाइबल को हम अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखेंगे? मेरे जीवन में केवल एक ही बात बनी रहती है कि मेरे जीवन का दुख और सुख यहोवा की डेवड़ी पे बीते, Praise the Lord. और मैं जीवन भर अपने खुदा के सामने ही बना रहना चाहता हूँ। Amen. बताने को बहुत कुछ है, अभी मैंने शुरू किया, जरा लेकिन थोड़ा और चलूंगा। पढ़े जरा 4 आयत। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। आप बताइए, आप कहाँ ले जाओगे इन वचनों को? लोगों को, राज्य के लोगों को, मनुष्यों को तेरे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। वह मनुष्य, वह राज्य के लोग जो किसी के सामने नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, वह आके तेरे सामने खड़े होंगे, क्योंकि तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। वो हीरे जवाहरात पहन के आएंगे और तेरे सामने खड़े होंगे। मेरे पास ना हीरा है ना जवाहरात, लेकिन एक चीज है जो अनमोल और प्रतिष्ठित है। Amen. क्योंकि ये जो अनमोल और प्रतिष्ठित है, ये यहोवा की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। बात को समझिए, अनमोल और प्रतिष्ठित तो मनुष्य के लिए आज हर एक चीज है, लेकिन यहोवा की दृष्टि में उसका मूल्य कुछ भी नहीं। जो यहोवा की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, उसके कारण राज्य के लोग और मनुष्य जाति के लोग, मनुष्य सब तेरी ओर फिर के आएंगे। Amen. क्या करूं? इतनी बड़ी आशीष दे रहा खुदा, Hallelujah. इतनी बड़ी आशीष। क्या ये राज्य के लोग और मनुष्य, क्या कह रहा है, जब तेरी आगे आएंगे तब क्या तू इनको स्वीकार कर पाएगा? पढ़े जरा 4 आयत। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। तेरे बदले मनुष्यों को दूंगा
और तेरे प्राण के बदले राज्य को दे दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। अरे क्या कह रहा है खुदा? तेरे बदले कई मनुष्य चले जाएंगे। डैनियल भाई समझ रहे हैं? दोपहरिया में गाड़ी घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं? तेरे बदले कई मनुष्य निपट जाएंगे और कई तेरे प्राण के बदले कई राज्यों को दे दूंगा, लेकिन अनमोल और प्रतिष्ठित चीज को बचाए रखूंगा। आपके जीवन में जो सबसे अनमोल और प्रतिष्ठित चीज है उसको आप बचाए रखेंगे लास्ट तक, अपना सब कुछ दे देंगे। यही खुदा कह रहा है। कह रहा है मैं मनुष्यों को तेरे बदले दे दूंगा। कह रहा मैं राज्य के लोगों को, राज्य में कितने जने होते हैं? अब राज्य में कितने लोग होते हैं बताओ भैया? जैसे यूपी एक राज्य हुआ, तो राज्य केवल नहीं बोल रहा, राज्य के तेरे प्राण के बदले में मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। अब या तो थाली की फोटो खींच लो, या तो चाहते हैं यहाँ आके मना लो बर्थडे। न पास्टर देगा, न याजक देगा वो जिसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। तो उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित बनने के लिए हमें किसी मनुष्य की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित नहीं बनना। सबसे पहले तुम खुदा की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित बनने के लिए मनुष्य की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित बनना छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम मनुष्य की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित बनने की कोशिश करोगे तो खुदा के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। अगर तुम खुदा के मार्ग पर चलोगे और खुदा की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित बनोगे तो ये जाति के लोग, राज्य के लोग, मनुष्य के लोग सब तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे पास इसलिए आएंगे क्योंकि तुमने अपने बहुमूल्य समय में राज्य के लोगों को, जाति के लोगों को इकट्ठा किया और कहा इकट्ठे हो और जो सत्य है वो सुनो। आज जो बुद्धिमान खुदा के भय में आके अपने अवसरों को, बहुमूल्य अवसरों को खुदा के साथ मनाता है, बहुत अच्छी बात है। खुदा मना नहीं करता कि रेस्टोरेंट ना जाओ, खुदा मना नहीं करता कि उस आते हैं टेंट लगा के अपना बड़ा सा बर्थडे ना मनाओ। कहता मनाओ, और कहता और बनाओ, मैंने तुम्हें बढ़ाया है, लेकिन मेरे वचन को सुनाओ। वहाँ पर अपने बर्थडे, अपने जन्म के दिन को मनाने से अधिक इस बात पे कान लगाए रहो, इस बात पे सोच लगाए रहो कि मेरे वचन को आदर और महिमा मिले। अद्भुत वचन नहीं? बताओ क्या करें, कहाँ जाएं? देखो एस्तर, देखो सारा, देखो सैमुअल, देखो मर्सी, देखो बहन, एक अलग सी रौनक नहीं? अब इस आनंद को हम कहीं और जाके मना लें। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी महासभा लगी हुई है। सारा का बर्थडे धन्य हो गया। जन्म, जिस जन्म से खुदा को आदर और महिमा मिले वो है नया जन्म, और जिस जन्म से खुदा को आदर और महिमा ना मिले वो है पुराना मनुष्य तत्व।
अर्थात पुरानी सृष्टि। इसलिए बुद्धिमानों के नाई चाल चलो और अवसर को बहुमूल्य जानकर कि समय निकट है, यही किया करो। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रभु मुझे रोक रहा है, कह रहा है अभी वहाँ पर भी बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब इस झुंड में हैं और केवल हम नहीं जा रहे बल्कि हमारा ये झुंड पूरा जा रहा है। आमीन आमीन। और जितने भाई बहन अभी सुन रहे हैं वचन को, समय पे आज ध्यान ना दीजिएगा। मेरे ख्याल से खुदा अगर चाहेगा तो 1 घंटे बाद फिर हम मैसेज में बैठेंगे और इसी को कहो बोले, पता नहीं क्या बोले, मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन खुदा देगा वो बोलेंगे। आमीन। क्योंकि अनमोल और प्रतिष्ठित तो तुम ठहर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बस खुदा ने अपनी बात बता दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर प्यार प्रभु इस बहुमूल्य अवसर को प्यार प्रभु आपने हमें दिया, इसका हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु के ये समझाने और बताने के लिए कि अनमोल और प्रतिष्ठित तेरे आपकी दृष्टि में वे हैं जो खुदावन प्रतिदिन आपकी डेवड़ी पर बने हैं। प्यार प्रभु हम तो इस योग्य ना थे खुदावन कि हम अनमोल या प्रतिष्ठित बने, परंतु खुदावन आपने हमें दाम देकर चुकाया और प्यार प्रभु हमें अपना अनमोल और प्रतिष्ठित प्यार प्रभु बनने के लिए योग्य ठहराया है खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपने प्यार प्रभु हम सभी के जीवन में एक नया दिन जोड़ा, एक नया जन्म प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु प्रतिदिन प्यार प्रभु तेरे वचन में खिंचता है खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु हर एक बातों के लिए जो खुदावन इस वचन से खुलकर आई। हाँ मेरे खुदावन, ये बातें प्यार प्रभु चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो या जितनी भी बड़ी क्यों ना हो प्यार प्रभु, वो सब कुछ प्यार प्रभु जीवन देने वाली हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपके वचन का एक एक कण खुदावन जिंदगियों को बदलता है खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपने होने दिया कि प्यार प्रभु भाई को भी प्यार प्रभु आपने खुदावन होने दिया खुदावन कि वो अपने इस 2 मीटिंगों में भी खुदावन इस मीटिंग को कर पाएँ खुदावन, जबकि प्यार प्रभु उन्हें बहुत दूर जाना है खुदावन। परंतु मैं जानता हूँ खुदावन कि आप ही प्यार प्रभु मार्ग में इनकी रक्षा रखवाली करेंगे खुदावन और प्यार प्रभु होने देंगे खुदावन कि जो मीटिंग प्यार प्रभु होनी है खुदावन वो भी प्यार प्रभु तेरी आत्मा से अच्छे से हो पाएगी खुदावन। आप प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु जा रहे हैं खुदावन सबकी प्यार प्रभु मार्ग में रक्षा रखवाली करें खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने सारा के जीवन में एक नया साल जोड़ा खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने इस साल को जोड़ने से पहले खुदावन तूने हमें एक दूसरे से जोड़ा खुदावन और प्यार प्रभु आपकी योजनाओं के अनुसार प्यार प्रभु आज हम अपनी जीवन को बिता पाते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, ऐसे ही आपकी योजनाएं हमारे जीवन से पूरी होने पाए, हमारे घर परिवार से आपकी योजनाएं पूरी होने पाए, हमारा एक एक जना खुदावन इस वचन में खिंचने पाए। प्यार प्रभु होने दे कि इसे तुच्छ ना जाने, प्यार प्रभु होने दे इस बहुमूल्य अवसर को प्यार प्रभु तुच्छ ना जाने, क्योंकि प्यार प्रभु हम जानते हैं कि अब समय बहुत कम है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हर एक को पवित्र आत्मा का दान मिले, हर एक नया जन्म पाए, एक नया नाम पाए प्यार प्रभु। सारा प्यार प्रभु हम सभी को, हम सारे लोगों को खुदावन अपनी आत्मा से भर दे खुदावन और प्यार प्रभु होने दे कि जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी दया तेरी आशीष हो खुदावन। प्यार प्रभु हमारे इस घर पर भी आपकी दया दृष्टि सदा बनी रहे, जब भाई लोग यहाँ से जाते हैं खुदावन तो मार्ग में आप इनकी रक्षा रखवाली करें खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता। अपने याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके घर पर आपके प्यार प्रभु पवित्र लहू का बाड़ा सदा बंधा रहे खुदावन। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोजी रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है। आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें अति ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। अगली मीटिंग 6 से 6:30 के बीच बहन शिखा के यहाँ होगी, तो आप सब एक बार फिर से प्रभु की स्तुति और संगति में जुड़े। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.